नमस्कार दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी हुई एक लैंडमार्क खबर दिखाने के लिए हम आपको आज राजधानी लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल ले आए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये पहली इस प्रकार की एंजियोप्लास्टी हुई है जिससे उत्तर प्रदेश के मरीजों को, बल्कि साथ के और जो प्रदेश है उनके मरीजों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा हार्ट पंप इंपैला जिसे कहते हैं, जो आप डॉक्टर साहब के हाथ में देख रहे हैं, इससे एक स्पेशल एंजियोप्लास्टी की गई है। और 73 साल की एक बुजुर्ग महिला जिनकी की तीनों नलियां ब्लॉक थी, 30% से ज्यादा ब्लॉकेज था, लेकिन डॉक्टर गौतम स्वरूप ने इसका सफल एंजियोप्लास्टी करके एक नया लैंडमार्क, एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। हम लोग के सामने 73 वर्षीय ये मरीज आई और उन्होंने डॉक्टर साहब के पैर छूने की कोशिश करी, तो डॉक्टर साहब ने खुद ही उनके पैर छू लिए। पूरा परिवार उनको धन्यवाद बोल रहा था। तो दोस्तों, इस लैंडमार्क पे के लिए हम डॉक्टर गौतम स्वरूप जी से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरीके का ये एक इनोवेशन हुआ है, एक नया हेल्थ के जगत में, स्वास्थ्य में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। तो सहारा इस तरीके के काम लगभग करता रहता है और आज सहारा ने फिर से एक बार ये एंजियोप्लास्टी और हार्ट के मरीजों के लिए तो वरदान है इंपैला। आइए डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी लेते हैं और मरीज से भी बात करेंगे। माता जी, संडे को आपका ऑपरेशन हुआ, अब आप ठीक हैं? ठीक जी। तबीयत आपकी ठीक है जी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं। अभी आप चल करके आई हैं, तो अब चलना, खाना पीना, सोना सब बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में है। सहारा हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा हुआ है। संतुष्ट हैं आप? हाँ। वो सभी माता जी से हमने बात करी, सहारा हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी करी है और नया पंप डाला गया है, दुनिया का सबसे छोटा पंप जी। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सहारा में? सर, पहले तो मैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश गहलोत, मैं कुशीनगर ज़िले से हूँ और मैं डॉक्टर्स की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का ऑपरेशन जो इन्होंने किया है, जो एम्पला डिवाइस लगाया है, वह मतलब मेरे समझ से नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा करवा पाऊँगा कि नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दिया और मुझे हिम्मत दिया कि मैं उस डिवाइस को लगवाने में सफल रहा और डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, उत्तर भारत में आज इंपैला पहली बार यूज़ किया गया है और हमने देखा माता जी 73 साल की हैं, चलती हुई आई और 2 ही दिन हुए थे ऑपरेशन। तो इंपैला सर क्या है, ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब पहले बताइए। देखिए, एम्पेला एक प्रकार का आर्टिफिशियल हार्ट पंप है। इसको आप वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हार्ट पंप बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली हार्ट पंप का काम ये होता है कि जब कोई भी ऐसे पेशेंट हमारे पास हृदय के आते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कमज़ोर होती है, उससे 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं। हार्ट फेल होने से अकस्मात डेथ हो सकती है, और दूसरा कि यदि उनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत हो या उनको एंजाइना हो और हृदय में ब्लॉकेज निकल जाए, तो जो एंजियोप्लास्टी होती है वो एंजियोप्लास्टी हाई रिस्क होती है। आज के पहले डॉक्टर्स के हाथ यहाँ पे बच जाते थे कि वो इस हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी को फॉर द सेक ऑफ पेशेंट लाइफ, फॉर द सेक ऑफ मेडिको लीगल पर्पजेज डिनाई कर देते थे। तो इसी प्रकार के पेशेंट्स के लिए एक डिवाइस आई है कि हम कठिन से कठिन प्रोसीजर जब करें तो एक आर्टिफिशियल हार्ट पंप हृदय को सुरक्षित रखे, ताकि हम उस प्रोसीजर को आसानी से कर पाएं। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट की हम बात करें तो क्या जटिलता थी, किस तरह से ऑपरेट हुआ, कितना समय लगा और कितनी लागत आई? देखिए, ये पेशेंट की जहाँ तक बात है, सबसे पहले कि इनके सामने जो रियल चैलेंज था वो ये था कि ये 73 साल इनकी उम्र थी। 73 साल की उम्र के साथ जब हम अपनी हृदय की कोरोनरी आर्टरी जो नसें होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। इस कंडीशन में ऐसे मरीजों में, स्पेशली फीमेल्स में, एंजाइना या छोटे हार्ट अटैक्स चलते रहते हैं जो पता नहीं चलता, और एडवांस स्टेज में आके वो डॉक्टर्स के सामने आते हैं। तो इनको बहुत कुछ भी करने पे, चलने पे सीने में दर्द होता था, सांस फूलती थी। इसके लिए हमारे पास आई। इनको हमने जब जांच करी तो देखा कि हार्ट काफ़ी कमज़ोर है। एंजियोग्राफी करने पे पता चला कि इनकी तीनों नसों में सख्त कैल्शियम जमा था। ऐसे कंडीशन में यदि हम किसी डिवाइस सपोर्ट के बगैर एंजियोप्लास्टी करते तो हृदय की नस फटने का, अकस्मात डेथ होने का चांस बहुत ज़्यादा था। तो एम्पला डिवाइस तभी इसीलिए हमने इस पेशेंट के लिए चूज़ किया कि हम इस पेशेंट की एंजियोप्लास्टी एम्पला डिवाइस लगा के करेंगे, जो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर हो गया और आज दूसरे दिन हम इस पेशेंट को सफलतापूर्वक डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो खर्च की बात करें तो कितना खर्च आया? देखिए, खर्च डेफिनेट सी बात है कि कोई भी नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, स्पेशली कार्डियोलॉजी में जो लाइफ सेविंग होता है, ये महंगा होता है, ये नेचुरल सी बात है। जहाँ तक बात है केवल एक ही कंपनी वर्ल्ड में इसको बनाती है, तो इसका कॉस्ट करीब 15 लाख रुपए के आसपास आता है।
परंतु इस कॉस्ट से अगर हम किसी पेशेंट का जान बचा सकते हैं, जिनको आज के पहले डॉक्टर्स मना कर देते थे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए प्राइस एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास एटलीस्ट ऐसा हथियार है कि जब कभी पेशेंट ऐसी प्रॉब्लम में हो तो हम उसे सेव कर सकें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये कि ये पेशेंट आया, आपने पहला यूज़ किया, इनकी जान बचाई, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में क्या रूटीन में चेंजेस करें, खान पान में क्या चेंजेस करें कि आपकी ज़रूरत न पड़े? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मेरी ज़रूरत किसी को ना पड़े, और पड़े भी तो इसलिए पड़े कि वो हम उनको हेल्थ अवेयरनेस प्रोड्यूस कर पाएँ। और मेरे हिसाब से जो हेल्थ अवेयरनेस है वो यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखें, स्मोकिंग ना करें, वजन को ना बढ़ने दें, रोज़ 30 मिनट ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक जरूर करें, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों को बिल्कुल बढ़ने ना दें। यदि हो भी जाती है तो डॉक्टर्स के टच में नियंत्रण में इसको रखें, टच में बरकरार रहें, ताकि ये सब चीज़ बढ़े या अनकंट्रोल ना हो, जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक या ब्लॉकेज या एंजाइना जैसी प्रॉब्लम से दूर रह सकें। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जब डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखिए, एक ही सिम्टम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी व्यक्ति को चलने के दौरान, तेज चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, भारी काम करने में सीने में दबाव या सांस फूलना है, यदि ऐसा उत्पन्न होता है, उनको कभी जीवन में नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक शुरुआती बीमारी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हिंदुस्तान में जब ये समस्याएं बहुत दिन तक लोग टॉलरेट करते हैं, तब डॉक्टर के पास आते हैं। अकस्मात होने वाली डेथ, कार्डियक डेथ, इनका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम सही समय पे अपने आप को न समझ पाते हैं और देर से मेडिकल फैसिलिटी को लेते हैं।